गाइस मैं फिबोनाची स्ट्रैटेजी को यूज करके 1:4 का टारगेट तो बुक करा था। तो इस वीडियो में मैं मेरा ट्रेड का सब कुछ एकदम ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा। मैं किस तरह से फिब टूल को यूज करा और कहां पर मैं एंट्री लिया, किस तरह से एनालिसिस करा और एक्यूरेटली स्टॉप लॉस किस तरह से लगाया और टारगेट कहां तक लिया, मैं सब कुछ एकदम ब्रेक डाउन तो करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखने के बाद फिबोनाची टूल को यूज करके एक परफेक्ट ट्रेड किस तरह से लिया जाता है आपको ही समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ तो देख सकते गाइस, अभी मैं यहाँ पर तो चार्ट्स को ओपन कर लिया। देख सकते गाइस, यहाँ पर तो मैं ट्रेड लिया था। एग्जैक्टली देख सकते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो में 1:4 का टारगेट बुक करा और मैं जहां से ट्रेड लिया एग्जैक्टली वही पिन पॉइंट एंट्री हुआ और एग्जैक्टली जहां तक टारगेट लगाया वहां तक टारगेट बुक करके उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी लिया था। ठीक है ना। तो ये ट्रेड सिंपली लेने का रीजन एक ही एक था गाइस। यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से लिया था, यानी ये स्कैल्पिंग के जैसा तो मैं एंट्री लिया था गाइस। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ये ट्रेड लेने का सिंपल रीजन था। देख सकते हैं मार्केट यहां से तो एक इस तरह से कुछ इस तरह से देख सकते हैं, यहां पर एक लो लगाया, यहां पर लो लगाते हुए कुछ इस तरह से लगाते हुए अप ट्रेंड में तो जा रहा था। मतलब ये पूरा लिक्विडिटी लिक्विडिटी बनाते हुए अप ट्रेंड में तो गया। उसके बाद देख सकते हैं एग्जैक्टली यहां ध्यान से देखना, मार्केट यहां पर लिक्विडिटी बनाया लेकिन यहां स्टॉप लॉस हिट करा नहीं करा और उसके बाद और ऊपर गया। और यहां पर देख सकते हैं यहां पर मार्केट एक लिक्विडिटी बनाया और उसके बाद स्टॉप लॉस हिट करा, क्या स्टॉप लॉस हिट नहीं करा, उसके बाद और ऊपर गया। फिर से यहां पर एक लिक्विडिटी बनाया गाइस, देख सकते हैं यहां पर एक लिक्विडिटी बनाया। लिक्विडिटी बनाने के बाद क्या करा मार्केट, एग्जैक्टली देख सकते हैं यहां से ऊपर गया। उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट के लिए आया लेकिन यहां पर देख सकते हैं फिर से मार्केट यहां से छोटा मोटा एक देख सकते हैं सपोर्ट की तरह तो ले रहा था लेकिन क्या करा मार्केट एग्जैक्टली या जो भी लोग यहां पर स्टॉप लॉस लगा के बाई साइड का ट्रेड लिए थे उन सबका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट फॉलिंग करा। उसके बाद यहां पर भी जिनका भी स्टॉप लॉसेस था उनका भी स्टॉप लॉसेस हिट करा गया यहां पर। इसका मतलब है मार्केट अभी बियरिश होने वाला है। यहां पर टोटली चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अभी तक कैरेक्टर क्या था मार्केट का, अप ट्रेंड में तो कैरेक्टर था। अभी क्या हुआ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। इसका मतलब मार्केट अभी फॉलिंग करना था। ठीक है ना। उसके बाद देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा। उसके बाद देख सकते हैं एग्जैक्टली मार्केट फिर से इसको ब्रेक डाउन करा और यहां से अगर मैं देखो ये देख सकते हैं एग्जैक्टली यहां से मैं फिबोनाची लगा ले तो एग्जैक्टली मार्केट 0.5 के पास से फिर से फॉलिंग करना शुरू करा। फिर से मैं यहां से फिबोनाची लगा के दिखाऊंगा मार्केट क्या करा। यहां से फिबोनाची लगाने पर मार्केट क्या करा, उसके बाद गाइस मार्केट यहां से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। फिर से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ बोल के मेरे को पहले ही कैसे समझ में आया, अगर ये ऊपर का लो ये जो लिक्विडिटी था ये जोन को अगर ब्रेकआउट करता था तो मेरे को समझ में आ जाता था मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ बोल के। लेकिन यहां पर मेरे को पहले ही कैसे समझ में आया, पहले ही समझ में आने से मैं किस तरह से यहां पर बाई साइड एंट्री लिया। सेल साइड ज्यादा सब लोग तो यहां पर मैक्सिमम सेल साइड एंट्रीज बनाए थे लेकिन मैं बाई साइड एंट्री बनाया, इसके लिए मेरा टारगेट हिट हुआ। समझ रहे ना। तो मैं बाई साइड एंट्री लेने का रीजन क्या था बोले तो सिंपली गाइस देख सकते हैं, अगर मैं फिबोनाची टूल को ये लो से लेके पूरा जो टॉप लगाया था वहां तक लगाए तो एग्जैक्टली देख सकते हैं मार्केट क्या कर रहा, जो भी 0.5 जोन था 0.5 0.6 जोन से ही मार्केट रिवर्सल होना शुरू हो रहा। तो यहां से मार्केट को अभी मार्केट क्या करना चाह रही, अब यहां से ट्रेंड में जाना चाहिए। अगर अपन टोटली बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देख ले तो अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जाना था। लेकिन कभी कभी अपन अप ट्रेंड मतलब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एनालिसिस करना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करी तो ही अपने को मार्केट का मोमेंटम समझ में आता किधर जाना चाह रही बोल के। तो मेरे को बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से जैसे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देख ले तो मैं देखा ये 0.5 0.6 जोन है तो यहां से मार्केट रिवर्सल हो रही। इसके लिए मैं क्या करा, एक प्रॉपरली पुल बैक के लिए वेट करा। देख सकते हैं यहां से ऊपर जाना शुरू करी तो मैं प्रॉपरली पुल बैक के लिए वेट करा। देख सकते हैं ये पुल बैक के लिए वेट करा और एग्जैक्टली मैं यहां पर ही ट्रेड क्यों लिया, यहां पर ही ट्रेड क्यों लिया बोल तो देख सकते हैं ये हो गया लो, ये हो गया मेरा हाई। एग्जैक्टली लो टू हाई मैं फिर से ड्रॉ कर ले तो ये देख सकते मैं क्या बोलता हूं आपको, हमेशा ये जो भी 0.5 0.6 जोन है ये भी अपना एक गोल्डन जोन है। अगर आप एंट्री लेना चाह रहे तो यहां पर एंट्री ले सकते, लेकिन ये थोड़ा मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस रहते। अगर अपन यहां पर एंट्री ली तो और 1:3 का टारगेट ही मिलता गाइस। अगर वही अगर अपन देख सकते ये हो गया अपना दूसरा गोल्डन जोन। ये देख सकते 61 78 ये जो भी जोन है ना, ये जो जोन के बीच में मैं कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं हमेशा। तो ये लाइन के पास कभी भी होने दो मैं एंट्री लेता हूँ गाइस। यहां पर एंट्री लेके टारगेट कहां तक लगाता हूँ, जो भी प्रीवियस है था वहां तक टारगेट लगाता हूँ और स्टॉप लॉस क्या करता हूँ
1:4 आई जैसा लगा, तो जैसे कि एक 78 लेवल के थोड़ा सा नीचे रहे जैसा मैं हमेशा टारगेट मतलब स्टॉप लॉस लगा दूंगा। इस देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली मैं जहां पर एंट्री बनाया था एग्जैक्टली वहां से ही पिन पॉइंट एंट्री बनी, और उसके बाद मार्केट एकदम देख सकते एकदम फाड़ दी गई, समझ रहे ना, टारगेट हिट करी, उसके बाद फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले ली, समझ रहे ना गाइस, कुछ इस तरह से तो मैं ट्रेड तो लिया था गाइस। और देख सकते हैं अगर आप भी फिबोनाची टूल को यूज करें तो मैं आपको एक ही बोल रहा हूं, देखो आप ये जो गोल्डन जोन है ये 70 ये 61 78 ये जो गोल्डन जोन है इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लो, एग्जैक्टली इसके बीच में, तो यहां पर आप एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करके रख लो। अगर मार्केट फॉलिंग कर रही थोड़ा पुल बैक ले रही 0.5 के पास आई बोलते ही आप क्या करो, ये जोन के पास आप एक एंट्री लो, ठीक है ना। तो मैक्सिमम गाइस मार्केट कभी कभी 0.5 जोन से ही रिवर्सल होते रहती, अगर आप चाहे तो 0.5 जोन के पास भी एक एंट्री बना सकते, लेकिन वो स्टॉप लॉसेस भी हिट होने के चांसेस रहते। और एक यहां पर एंट्री ली तो आपको 1:3 का टारगेट ही मिलेगा। अगर आपको थोड़ा टारगेट ज्यादा चाहिए, बड़ा चाहिए, तो थोड़ा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा गाइस। देख सकते हैं मैं पेशेंसली वेट करके एक लिमिट ऑर्डर, यहाँ मार्केट यहां तक आई बोलते ही मैं यहां पर एक लिमिट ऑर्डर बना के रखा था, एग्जैक्टली फिर से मार्केट आई, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, एग्जैक्टली पिन पॉइंट एंट्री बनी, वहां से मार्केट रिवर्सल होना शुरू हो गई गाइस। तो ये ट्रेड में कितना मिला, 1:4 का टारगेट मिला। अगर गाइस मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो आप इस तरह से फिबोनाची को यूज करके, ये जो फिबोनाची का जो स्ट्रैटेजी है ना ब्रो, ये स्ट्रैटेजी मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है, इस पे मैं कंप्लीट कोर्स भी बना चुका हूं, लेकिन वो कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दूंगा। किस तरह से देने वाला हूं कि वीडियो पूरा ध्यान से देखना, ठीक है ना, मैं आपको समझाऊंगा। देखो कभी भी होने दो, आप भी फिबोनाची स्ट्रैटेजी को होने दो, आपका जो भी मनपसंद स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी को लगा लो। अगर फिबोनाची स्ट्रैटेजी को यूज करे तो आप मिनिमम 1:4 आसानी से कैप्चर कर सकते। मेरा किस तरह से रहता बोले तो देखो, मैं देख सकते 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री लिया, 1 मिनट, अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से स्कैल्पिंग कर रहे तो गाइस मैं एक दिन में 3 ट्रेड्स लेता हूं गाइस, 3 से ज्यादा ट्रेड्स नहीं लेता हूं। अगर मैं स्विंग ट्रेड वगैरह कर रहा, समझो स्विंग ट्रेड इंट्राडे, मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं एंट्री ली तो मैं एक दिन में बस 2 ट्रेड्स लेता हूँ, एक 0.5 के पास, एक मेरा जो भी गोल्डन जोन रहता ना 78 61 वहां पर एक एंट्री लेता हूँ, निकल गया समझो 1:4 मिल जाता। लेकिन मैं मैक्सिमम स्कैल्पिंग करा समझो 3 ट्रेड्स लेता हूँ। 3 ट्रेड्स में किस तरह से लेता हूँ बोले तो देखो, कभी भी होने दो, मैं अभी जो ट्रेड लिया था मैं गोल्डन जोन के पास एक लाइन ड्रॉ करके ट्रेड लिया था, 1:4 कैप्चर करा ना, इसी तरह से 3 के 3 भी ट्रेड्स लेता हूँ गाइस। अगर अगर मेरा 2 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ समझो, मैं 1,000 का टारगेट स्टॉप लॉस लेता हूँ इस हर ट्रेड में, कभी भी होने दो 1,000 रुपीज का ही स्टॉप लॉस लेता हूँ, और टारगेट मिली तो कितना 4,000 का टारगेट लेता हूँ मैं, समझ रहे ना। अगर मेरे 2 ट्रेड्स भी स्टॉप लॉस हिट हुए समझो, कितना होता, 2,000 रुपया लॉस होता। लेकिन एक ट्रेड निकल गया समझो, मेरा एक ट्रेड सक्सेस, एक तो डेफिनेटली होना ही चाहिए, कौन सा भी एक होता ही रहता, तो एक निकल गया समझो, फिर भी अपन 2,000 जो लॉस हुए थे वो भी रिकवर हो जाके, और प्लस 2,000 अपन प्रॉफिट में ही रहते। ये है 1:4 का कमाल, समझ रहे ना। अगर 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 कौन से भी दिन आप 3 के 3 भी स्टॉप लॉसेस हिट हो गए समझो, उस दिन क्लोज ही कर दो आप, और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करो आप। इस तरह से आप 10 ट्रेड्स का गोल लगा लो, 3 दिन में 10 ट्रेड्स या 4 दिन में 10 स्कैल्प्स कर तुम बोल के, तो 10 ट्रेड्स में से आप 1:3 के हिसाब से बस 3 ट्रेड्स भी निकल गए ना गाइस, 3 ट्रेड भी आप सक्सेस हो गए ना, तो आपको कितना आप कैलकुलेट कर ले सकते हैं, अच्छा खासा आप प्रॉफिट में रहते। जैसे कि 1:4 बोलते हो कितना होता है ये 12,000, और स्टॉप लॉस कितने 7 हिट हुए समझो लगातार, 10 ट्रेड्स में से 7 ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुए, 3 ट्रेड्स निकले समझो, तो हिट हुई तो कितना 1,000 रुपए का रिस्क ले रहे, मतलब 7,000 का लॉस, 12,000 का प्रॉफिट रहता। तो 12,000 में से 7,000 निकाले तो भी आप 10 ट्रेड में आराम से 5,000 या 4,000 ब्रोकरेज जाने के बाद आप आराम से प्रॉफिट में रह सकते गैस। ये है पावर ऑफ फिबोनाची, पावर ऑफ 1:4 का ट्रेड। कुछ इस तरह से आप ट्रेड लो, सही रहेगा, और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी मत करो गैस, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रैटेजी था गैस, ये फिबोनाची स्ट्रैटेजी, ये मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है, इस पे मैं कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर चुका हूं बोला ना, तो वो कोर्स आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूंगा, 1 आवर का लेक्चर अपलोड कर चुका हूं गैस, ठीक है ना। तो आपको आप क्या करो बोले तो
मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा, और ये प्लेटफॉर्म है ना, ये डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ये इंडियन प्लेटफॉर्म है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा। सिंपली ये प्लेटफॉर्म में अकाउंट ओपन कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आप टेलीग्राम में जाओ। टेलीग्राम में जाने के बाद वहां पर आपको पिन करके मैं रखा कोर्स का लिंक, तो और ये प्लेटफॉर्म का लिंक भी पिन करके रखा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आप कोर्स में एनरोल हो जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। और एक गाइस, मैं जो लिंक दिया ना, वो लिंक से आप अकाउंट ओपन कर ले तो आपको ब्रोकरेज में भी फायदा देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है ना। और मैं आपको ये ट्रेड में दिखाऊंगा, देखो ये ट्रेड में मैं कितना प्रॉफिट बुक करा वो भी दिखाऊंगा। लगभग मैं $40 का टारगेट, $10 का स्टॉप लॉस लेते रहे तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो थोड़ा सा कुछ इस तरह से मैं करूंगा, एग्जैक्टली देख सकते। और कैश फ्लो में $37 टारगेट बुक हुआ। एक्चुअली $40 होना था, थोड़ा स्लीपेज के वजह से $37 ही हो पाया। कभी कभी स्लीपेज के वजह से इस तरह से होते रहता, मतलब थोड़ा मार्केट फास्ट रहती ना गाइस, इसके लिए। और ट्रेडिंग फी देख सकते, ट्रेडिंग फी थोड़ा ज्यादा लग गया मेरे को, ठीक है ना। $5 का ट्रेडिंग फी लगा, क्योंकि यहाँ पर मैं स्कैल्पर मोड एक्टिवेट भी नहीं करा था। ये मोड अगर आप एक्टिवेट कर लिए, समझो 15 मिनट के अंदर अगर आपका ट्रेड कंप्लीट हो गया तो आपको एक ही ऑर्डर को लगेगा। और ये मैं डायरेक्ट ओपन कर लिया, इसलिए मेरे को ट्रेडिंग फी थोड़ा ज्यादा लगते रहता। आप मेरे लिंक से ओपन कर ले तो आपको बहुत ही कम ट्रेडिंग फी लगेगा। और अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम भी ये एक्टिवेट कर लिए, समझो आपको, तो आपको एक ही ऑर्डर को ट्रेडिंग फी भी एक ही ऑर्डर को लगेगा गाइस, ठीक है ना। इस तरह से रहेगा। और एक बात बोल रहा हूं, देखो अपने को हमेशा गाइस, अभी मैं 1:4 का ट्रेड कैप्चर करा, इस तरह से मैं हमेशा कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि स्टॉप लॉसेस भी हिट होते रहते। जैसे कि ये ट्रेड में देख सकते, ये ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, अपने को 10 ट्रेड में से बस 3 से 4 भी ट्रेड निकल गए ना, अच्छा खासा प्रॉफिट्स में रहते, क्योंकि अपन 1:4 ले रहे फिबोनाची को यूज करके। तो ये एग्जैक्टली एंट्री कहां पर बनाना, किस तरह से लेना, ये कंप्लीट मैं वो कोर्स में बता चुका हूं, आप देखना, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो आई होप गाइस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और गाइस ये स्ट्रेटजी आपको इंडियन मार्केट में भी काम करेगी, किधर भी काम करेगी, डोंट वरी, ठीक है ना। तो मैं तो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूँ अभी तो, और ये डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इंडियन प्लेटफॉर्म है, FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं रहती अपने को, ठीक है ना। टैक्स वगैरह में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक करना। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।